से जो है 4 दिन पहले जो इसने रजब भट्ट ने एक वीडियो अपने उस पे अकाउंट में डाली, उसके अंदर जो है जो हमारे वकील भाई हैं जिसने ये एफआईआर दर्ज करवाई है उनके बारे में जो है वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि आपकी वर्थ नहीं, आपकी हैसियत नहीं है, आप मुझे कोर्ट में नहीं बुला सकते और मैं जो अपनी मर्जी से आया हूँ। तो इस तरह के अल्फाज उसने आज इस्तेमाल किए। इसके अंदर एक मेरे ख्याल में नदीम नानी वाला नॉर्मल चीज़ है, मैं इन वकीलों के साथ मिसबिहेव करूँगा, तो वहाँ पे आज बेसिकली इसने जो मिसबिहेव किया है, वकीलों के साथ बदतमीजी की है। हाँ जी, बिल्कुल मारूफ टिकटॉकर रजब भट्ट के ऊपर जो है तौहीन मज़हब के हवाले से एक मुकदमा दायर हुआ है कराची के थाना हैदरी थाने के अंदर। उस मुकदमे की बुनियाद पर आज जो है उसे सिटी कोर्ट में भी पेश किया गया। तो इस हवाले से अगर बात करें तो रजब भट्ट को इस केस के अंदर अबूरी ज़मानत भी हासिल थी। आज जब उसको सिटी कोर्ट पेश किया गया तो कुछ वकला के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी भी हमने देखी। पता चला कि यहाँ पर जो है सिटी कोर्ट के अंदर आज वकला की स्ट्राइक थी। इसी हवाले से हमारे साथ वकला मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जो कि उनके खिलाफ थे, जिन्होंने उनको रोकने की यहाँ पर कोशिश की थी। अब्दुल फतेह साहब हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बिलाखिर उन्होंने क्यों रोकने की कोशिश की रजब भट्ट को। उनके खिलाफ थे जिन्होंने उनको रोकने की यहाँ पर कोशिश की थी। अब्दुल फतेह साहब हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बिलाखिर उन्होंने क्यों रोकने की कोशिश की रजब भट्ट को। अस्सलाम वालेकुम सर, एक तो ये बताएं, सबसे पहले उनके ऊपर तौहीन मज़हब का केस है, उनका राइट है वो अदालत आए, तो आपने क्यों उनको रोकने की कोशिश की यहाँ पर अदालत आने की? बड़ी मेहरबानी आपकी। देखें, हमने इसको कोई भी जो है वो रोकने की कोशिश नहीं की। अगर रोकने की कोशिश हम करते तो ये इसकी जो है बुरी ज़मानत भी नहीं ले पाता। जिस दिन जो है वो पहली डेट पे आया था और उसने अपने जो है सारे मामला वगैरह किए, बेल वगैरह ली, हमें कोई एतराज़ नहीं है। 100% उसका लीगल राइट है, वो आके अपना बेल ले, जो भी अपने लीगल मामला करे। लेकिन मामला आज कुछ इस तरह से हुआ कि जो मीडिया भी उसको जो है वो कुछ और अंदाज में पेश कर रही है। बेसिकली मामला इस तरह से हुआ कि ये आज से जो है 4 दिन पहले जो इसने रजब भट्ट ने एक वीडियो अपने उस पे अकाउंट में डाली, उसके अंदर जो है जो हमारे वकील भाई हैं जिसने ये एफआईआर दर्ज करवाई है उनके बारे में जो है वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे और पूरी वकील कम्युनिटी के बारे में जो है वो ऐसे अल्फाज बोल रहे थे। आप वीडियो भी देख सकते हैं, वो वीडियो भी उनके अकाउंट में पड़ी हुई है जिसके अंदर वकीलों को कह रहे कि आपकी वर्थ नहीं, आपकी हैसियत नहीं है, आप मुझे कोर्ट में नहीं बुला सकते और मैं जो अपनी मर्जी से आया हूँ। तो इस तरह के अल्फाज उसने आज इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद आज उनकी हेयरिंग थी। आज जो है वो क्योंकि वो प्री अरेस्ट बेल ले चुके थे, आज उनके केस की आज हेयरिंग थी। तो आज आपको जैसे पता है और कराची बार का नोटिफिकेशन भी है कि आज पूरा दिन जो है वो कोर्ट की फुल डे स्ट्राइक थी। हमने उनके वकील साहब को भी बोला कि भाई जो है आप आज स्ट्राइक है तो आप इसमें लिहाजा तारीख लेके आप इनको जो है वो जाने दें। और अगर वो फुटेजेस अगर सीसीटीवी कैमराज में मौजूद हैं तो 10 से 15 इनके अपने पर्सनल जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स भी इसके साथ मौजूद थे, जो कि आज कराची बार की स्ट्राइक थी। और ये था कि कोई भी जो है पुलिस वाला बंदा या कोई भी कोर्ट के अंदर नहीं इंटर हो सकता। तो हमने उनको मना किया कि भाई आप नहीं आए, डेट आप ले लें। उसके साथ जो दूसरे भी यूट्यूबर लोग थे वो भी मौजूद है। उसके अंदर एक मेरे ख्याल में नदीम नानी वाला और 4-5 और भी लोग थे उसके साथ मौजूद थे। हमने सबको उनको मना किया। जिस तरह से आपको पता है जिसका वो एक्ट होता है या जिस तरह की वो कंटेंट बनाता है, एग्रेसिव बनाता है और जिस तरह से वो मिसबिहेव करता है, शायद उसको लग रहा था कि जो है वो ये नॉर्मल चीज़ है, मैं इन वकीलों के साथ मिसबिहेव करूँगा। तो वहाँ पे आज बेसिकली इसने जो मिसबिहेव किया है, वकीलों के साथ बदतमीजी की है। फिर एक तो उसने पहले ही वीडियो डाली हुई थी, फिर उसके बाद जो आज उसने मजीद वकीलों के साथ मिसबिहेव किया, तो उसकी वजह से ये सारे मामला हुए। लेकिन ये जो है बेसिकली मामला जो है रेज किया गया है उनकी तरफ से किया गया है, वकीलों की तरफ से कोई भी मामला नहीं रेज किया गया, उनकी तरफ से किया गया है। एक तो मुलजिम है, एक तो इश्तिहारी थे, फिर उसके बाद आके उन्होंने यहाँ पे जमानत ली है। उसके बाद इस तरह की वीडियो डालना और वकीलों को थ्रेट्स करना, मैं कहता हूँ कि वो हमारे जो वकील भाई थे उसको थ्रेट्स कर दिया। आप वीडियो देख सकते हैं, वो सबके पब्लिक वीडियो अकाउंट्स में पड़ी हुई है। वहाँ पे बेसिकली थ्रेट्स कर रहे थे और कह रहे थे कि आप कितनी वर्थ नहीं, ये नहीं है। तो लाजमी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिटी कोर्ट में जब आ रहे थे 10-15 गार्ड के साथ एंटर हुए हैं और वकील आज स्ट्राइक भी थी, जब सारी भी चीज़ें थी, तो फिर वो इसको किसने राइट दिया है कि आप वकीलों के कोर्ट के अंदर आके उनको थ्रेट्स करें, उनको गालियां दें? तो लाजमी बात है। फिर वकीलों ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई थी, वो भी उसके बदले में रिबटल तो आएगा। शायद वो समझ रहे थे अपने उसका घर है या कोई जिस तरह से बिलोंगिंग करते हैं या जिस तरह से फैमिली कंटेंट, जिस तरह से वो खुद को कहते हैं कि मैं फैमिली कंटेंट बना रहा हूँ, तो हम समझते हैं वो फैमिली कंटेंट नहीं, वल्गैरिटी वैसे ही फैला रहे थे। तो मुलजिम होकर इस तरह से अपना वो करके, और वैसे भी अभी प्री अरेस्ट बेल में उसकी बेल भी कंफर्म नहीं हुई। वो समझें कि ऐसे मैं आपको बताऊं कि वो एक कच्ची जमानत पर है कि बेल भी कंफर्म नहीं है। उसके बाद भी उसका ये बिहेवियर है, शायद कल उसकी बेल कंफर्म हो जाए तो फिर यहाँ हमें मार दें, हमारे वकीलों को मार दें या किसी दोस्त को नुकसान पहुंचा दे, इसके जिम्मेदार कौन है? तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामला हुए उनकी अपनी कंडक्ट की वजह से हुए, अपने बिहेवियर की वजह से हुए और अपने इसकी अन्ना की वजह से हुए। वो जिस तरह से ईगो, और आप सब लोग उनको जानते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, लोग देखते हैं कि वो किस तरह का बंदा है। तो उसकी मेंटलिटी, साइकी, मेरे ख्याल में सारे लोग उनकी जो है साइकी से वाकिफ़ हैं किस तरह का बंदा है। और साथ में ये बताएं
कि उनके साथ जो वुकला आए थे, क्या उनको इल्म नहीं था कि स्ट्राइक है, हमने इनको पेश नहीं करना? सर बेसिकली वो उनके वकील साहब, शायद उनका मियाँ अशफाक नाम है, इस तरह से कोई नाम है, हम तो उसको जानते भी नहीं हैं। बहरहाल वो पंजाब से आए थे और सिंध बार के रूल्स हैं और पाकिस्तान के रूल्स हैं कि जब एक प्रोविंस से वकील जब दूसरे प्रोविंस में आता है तो सबसे पहले वो एनओसी लेता है, परमिशन लेता है बार से। एक तो उन्होंने ना हमारी बार से परमिशन ली, कुछ भी नहीं लिया। और हमने उस वकील साहब को भी, हमारे भाई हैं, हमारे काले कोट वाले भाई हैं, हमने उनको बोला, हमने कहा कि भाई जो है आप जो है वो ये आज स्ट्राइक है, क्योंकि ये 4 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, हमारा वकील जो है नसीर कलोड़ के साथ एक एसएसपी ने उनको थ्रेट्स किए थे, उनके घर को मिसमार किया था, उसकी वजह से आज जो है वो एक स्ट्राइक हुई थी। तो इस बुनियाद में हमने उनको मना किया कि भाई आज स्ट्राइक है, आज केस नहीं चलेगा, आप इसको तारीख लेके जो है वो बाहर भेज दें। तो सारा मामला जो है ये मैनिपुलेट किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इनके पीछे एक बड़ी सोची समझी साजिश है जो कि हमारे वकीलों को बदनाम कर रहे हैं, और इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। और सब लोग, मैं कहता हूँ कि सब लोग उनको रजब भट्ट को भी जानते हैं। और ये सोचिए आज जब एक स्ट्राइक है, वर्क सस्पेंड, वर्क नहीं चल रहा, सारी चीज़ें, तो फिर इनको क्या ज़रूरत थी कि अपने क्लाइंट को यहाँ पे बुला के वो कर दे? नॉर्मली कंडोन दे देते या किसी एसोसिएट को भेज देते, डेट ले लेते, नॉर्मल सा मसला था। लेकिन उन्होंने जानबूझ के ये जो है वो मैनिपुलेट किया है और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि मौके का फ़ायदा लिया है। और इंशाल्लाह हम इसको जो है हम नहीं कामयाब होने देंगे और हम अपने वकील भाइयों के साथ हैं और उनका लीगल राइट है, 100% आए, 1000 मरतबा बेल लें, कुछ भी लें। लेकिन ये तो नहीं है कि आप मुलजिम होकर जो आप वकीलों को थ्रेट्स करें, तंग करें या उनके साथ मिसबिहेव करें। पहले आप मुलजिम हैं, उसके बाद उल्टा और हमें थ्रेट्स कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ की शदीद मज़म्मत करते हैं और जो ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उनको भी जो है पहले तस्दीक करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। आपने सुना कि ये थे अब्दुल फतेह एडवोकेट। उन्होंने बताया कि ये वही एडवोकेट हैं जो कि उस वीडियो के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, जो रजब भट्ट के साथ, जिनके साथ मिसबिहेव हुआ। तो उनसे हमने जानने की कोशिश की, बिलाखिर उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उनका हक है वो आए अदालत में पेश हों। तो उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया है। उनका यही कहना है कि उन्होंने जो एक वीडियो रजब भट्ट ने बनाई है, जो कि वुकला के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई है, उनके केस से उनका कोई लेना देना नहीं, उनके ऊपर तौहीन मज़हब का केस है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो एक वीडियो वुकला के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की गई, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये रिएक्ट किया है और वो उनको बताना चाहते हैं कि वुकला जो है वो तन्हा नहीं है, वुकला के साथ वो खड़े हैं। तो इसलिए जो है वो किसी भी वकील के ख़िलाफ़ कोई भी बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आज उन्होंने उनको रिएक्ट किया। दूसरा उनका यही मौक़िफ़ है कि स्ट्राइक थी, यहाँ पर हड़ताल थी सिटी कोर्ट के अंदर, आज वो पेश नहीं हो सकते थे। तो इस बुनियाद पर भी उनके वुकला को उनको बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनको आगाह नहीं किया, उनको लेकर आए यहाँ पर और फिर जो है वो ये मामला सारा यहाँ पर पेश आया।